छत्तीसगढ़ में हम लोग को पढ़ना है आज कला और संस्कृति। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं, सब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पर कितना नंबर का आता है। कला संस्कृति का जो पोर्शन है ना, प्री के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्री एग्जाम के लिए। इसके साथ जो व्यापम है, वनडे एग्जाम है, उसमें एमसीक्यू बहुत ज्यादा आ रहा है यहाँ से, कला एवं संस्कृति से। यदि हम मेंस में देखें, मेंस में जो कला और संस्कृति का पोर्शन है डायरेक्ट 75 नंबर का है ये, पेपर 6 पार्ट 3 में। ठीक है, इसमें यह ध्यान रखना जो कला और संस्कृति छत्तीसगढ़ का है उसको हम दो भागों में बांट के देखते हैं, एक मैदानी क्षेत्र का और एक जनजातीय क्षेत्र का। तो जनजाति अपने आप में एक पोर्शन हो जाता है और मैदानी क्षेत्र का जो कला संस्कृति है अपने आप में एक पोर्शन हो जाता है। मेंस में जनजातीय क्षेत्र से ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है। 75 नंबर में आप देखेंगे डायरेक्ट यहां से 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन जनजातीय क्षेत्र से ही बन रहा है, जबकि मैदानी क्षेत्र का जो कला संस्कृति का पोर्शन है वो मेंस में कम आ रहा है, पर व्यापम और प्री के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। क्या वाइस कम आ रहा है क्या? ठीक है, हाँ, तो मैं कह रहा था जो जनजातीय क्षेत्र का है क्वेश्चन यहां से जो बनता है जनजाति से, वो मेंस की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि जो मैदानी क्षेत्र का जो आर्ट एंड कला जो पढ़ेंगे हम वो प्री, व्यापम और मेंस तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में यहां से वेटेज कम है, पर प्री और वनडे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामान्य क्षेत्र का। मेंस में यहां से क्वेश्चन देखिए, मैदानी क्षेत्र में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, पंथी नृत्य की विशेषता क्या है, पंडवानी की विशेषता क्या है, पंडवानी क्या होता है, इस टाइप डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ रहा है, पर जनजाति से थोड़ा डीप क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड हो गया ये। यदि आपको ये देखा जाए इस पोर्शन को पढ़ना कहां से है, तो जनजाति के लिए विशेष एक बुक आता है वैष्णव जी का, हिंदी ग्रंथ अकादमी का बुक आता है वैष्णव का। ठीक है, वैष्णव जी का। इसके अलावा गीतेश सर का काफी अच्छा बुक है, गीतेश रोहित सर का छत्तीसगढ़ कला संस्कृति, बहुत शानदार बुक है ये भी। इसके अलावा अब आप यहां जब ज्वाइन कर लेंगे तो हम कोचिंग से कंपाइल बुक देंगे, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जितने भी अच्छे बुक हैं सभी बुक का एक समग्र रूप से तैयार करके कोचिंग से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं हो पाएगी फिर आपको, लेकिन आपके पास समय है तो ये दोनों बुक आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब देखते हैं हम कला और संस्कृति होता क्या है। कला और संस्कृति, सबसे पहले देखते हैं कला। कला मतलब क्या होता है? मानव द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका, जो तरीका है वही कला कहलाता है। ठीक है, वो भावनाएं कई तरीके से हो सकती है, लिखित तौर पे, मौखिक तौर पे, किसी भी रूप में हो सकता है। संस्कृति, संस्कृति इसको पकड़ना है। जो संस्कृति शब्द है इसको हम डीप से पढ़ पाते हैं समाज शास्त्र में। समाज शास्त्र में संस्कृति का डीप मतलब बहुत गहराई से अध्ययन होता है। संस्कृति जो शब्द है ये संस्कार से आया, संस्कार से। संस्कृति मतलब होता है संस्कार, और संस्कार मतलब होता है शुद्धि करने की प्रक्रिया। संस्कार का अर्थ होता है शुद्धि करने की प्रक्रिया। अब कैसे चीज को शुद्ध करेंगे? तो व्यक्ति को शुद्ध करना है, मतलब कि एक मानव को शुद्धिकरण मतलब करना है यहाँ पे, उसको सामाजिक प्राणी बनाना है, उसको सामाजिक प्राणी बनाना है। तो एक मानव को सामाजिक प्राणी बनाने के लिए जितने भी तत्व की आवश्यकता होती है उन सारे तत्वों को एक साथ संस्कार या संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत व्यक्ति का रहन सहन, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, उनकी अभिव्यक्ति करने का तरीका, ये सब एक साथ आ जाता है संस्कृति में। क्लियर? जो संस्कृति, इसी में आप एक शब्द सुने होंगे लोक कला। कला के सामने लोग लगा दिया जा रहा है, लोक कला। तो अपने को कला क्लियर है, लोक कला क्या हो सकता है? लोक कला मतलब क्या हो सकता है कि जब
जन सामान्य उसको इस कला को प्रस्तुत करे। जब जन सामान्य द्वारा उस कला को प्रस्तुत किया जाए, क्षेत्रीय रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो वही लोक कला कहलाता है। इसी को अपन फोक आर्ट बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, फोक मतलब होता है जब जो उस क्षेत्र का, जो क्षेत्रीय है, जन सामान्य द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है किसी चीज को, तो लोक कला कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा विषय का थोड़ा सा बेसिक था। अब देखिए, इस कला को, जो लोक कला है, उसको प्रस्तुत करने का तरीका होता है, यदि इसको हम लिखित रूप में ले लेते हैं तो उसको लोक साहित्य कहा जाता है। जब लोक कला को लिखित रूप में ले लिया जाता है तो लोक साहित्य कहलाता है। ठीक है, ये लोक साहित्य में ही अलग अलग आयाम होते हैं, फिर इसी को हमको डीप से पढ़ना है। सबसे पहला होता है लोकगीत। ठीक है, लोक गाथा, लोक कथा, लोक सुभाषित, लोक नाट्य, बाल गीत, और पहेली। ठीक है, लोकगीत मतलब क्या होगा? जब जन सामान्य द्वारा अपनी भावनाओं को गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, वो लोकगीत कहलाएगा। लोकगीत में क्या होता है, हमारा जो छत्तीसगढ़ को जो संस्कृति है वो प्रकृति से काफी प्रभावित है। तो इस जो भी लोक साहित्य है, हर लोक साहित्य में लगभग आपको प्रकृति का छाप दिखाई देगा। ठीक है, लोकगीत में क्या होता है, इसमें मुख्यतः दो टाइप का, संस्कार संबंधित और ऋतु संबंधित और जाति संबंधित गीत देखा जाता है। जो संस्कार संबंधित गीत है उसमें स्त्री का जो भागीदारी होता है वो हमें महत्वपूर्ण रूप में दिखाई देता है, और जो ऋतु और जाति संबंधी जो गीत होता है उसमें पुरुष का भागीदारी ज्यादा दिखाई देता है। ठीक, इसको डिटेल से भी वो करेंगे, अध्ययन करेंगे इसका। लोक गाथा में क्या होता है? लोक गाथा मतलब होता है जब किसी व्यक्ति का या फिर किसी महापुरुष का या भगवान का ही मान लिया आप, उनका जीवन चरित्र को जब प्रस्तुत किया जाता है, संपूर्ण जीवन को प्रस्तुत किया जाए या जीवन के किसी एक अंग का चित्रण किया जाए, उसको लोक गाथा कहा जाता है। इसी के अंतर्गत आपका पंडवानी आ जाता है, इसी के अंदर आप भरथरी आ जाता है। ठीक है, पंडवानी आपको पता है। ठीक है, पांडवों की जो वाणी, भरथरी में रानी जो पिंगला है और जो राजा भरथरी है उनका जो उनसे संबंधित जो कहानी है, भरथरी है, ढोला मारू है, ये सब लोक गाथा का उदाहरण है ये। ठीक है, लोक कथा, लोक कथा, कथा मतलब कहानी। ठीक है, जब जन सामान्य द्वारा या जनमानस द्वारा ज्ञान, अपने बच्चों को ज्ञान देने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को ज्ञान देने के लिए कहानी रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको लोक कथा कहा जाता है। जैसे आप चुरकी मुर्गी कहानी सुने होंगे, बचपन में जो दादा दादी छोटे बच्चों को जो कहानी सुनाते हैं उसके अंदर ये पूरे लोक कथा आता है। ठीक है, लोक सुभाषित, इसके अंदर जो नीति वचन है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस टाइप के जो सुक्तियां वगैरह है, ये सब लोक सुभाषित में आता है। ठीक है, लोकनाट्य, लोक नाटक का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो मनोरंजन करना रहता है। जब गीत और संगीत को एक साथ गीत संगीत और नृत्य को एक साथ प्रतिरोध दिया जाता है और थोड़ा सा उसमें नाट्य रूप उसको दे दिया जाता है, तो वो लोक नाट्य कहलाता है। ठीक है, बाल गीत आप वो सुने होंगे, अटकन बटकन दही चटाकन। ठीक है, ये बाल गीत का मतलब जो बच्चों संबंधी जो गीत है वो बाल गीत है। पहेलिया मतलब जनौला, छत्तीसगढ़ में काफी प्रसिद्ध है। ठीक, तो ये मोटा मोटा हो गया लोक साहित्य का आपका। हमको हर एक लोक साहित्य को डीप से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोकगीत। लिख लीजिए इसको, देखिए लिख लीजिए। ठीक है, चलो लोकगीत। लोकगीत क्या होता है, क्लियर हो गया ये? जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करे वो लोकगीत है। ठीक है, यदि हम लोग छत्तीसगढ़ का जो लोकगीत है उसकी विशेषता या महत्व के बारे में बात करें
तो सबसे पहली बात होती है कि जो छत्तीसगढ़ का जो लोकगीत है मुख्य रूप से प्रकृति से प्रेरित है। ठीक है। दूसरा, ये मौखिक रूप में ज्यादा हमको मिलता है जो लोकगीत है। आप देखेंगे, देखते होंगे गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं वो गाना गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो लिखित रूप में अभी भी नहीं है, लेकिन गांव में अभी भी वो प्रचलन में है। वो तो मौखिक रूप में है और धीरे धीरे इसको लिखित रूप में लाया जा रहा है। इसको कोई एक व्यक्ति लिखा है या बहुत सारे व्यक्ति को समूह से बहुत मतलब समय से मतलब लिखते आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरा, इसमें अतिशयोक्ति आपको मिलेगा, मतलब बहुत चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। ठीक है, अतिशयोक्ति मिलेगा। चौथा, जो छत्तीसगढ़ का लोकगीत है एकदम सहज है, आसानी से अपन उसको समझ सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और देखिए इसकी विशेषता में, तो एक हम देख सकते हैं जो लोकगीत है लोक साहित्य का, लोक साहित्य में यदि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है तो लोकगीत है। ठीक है, क्यों गीत? देखो, क्योंकि जो लोकगीत होता है उसको हम आसानी से पहुंचा जाते हैं। जैसे हमको लोक नाट्य प्रस्तुत करना है, तो लोक नाट्य के लिए एक लंबा समय लगेगा, आपको लोगों को, सामने वालों को समझने में उसको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो लोकगीत है, जो गीत है, जो गाना है, आसानी से आप 2 से 4 मिनट में किसी के सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दे रहे हैं। तो लोकगीत काफी सहज होता है लोगों तक पहुंचने में, और लोक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग लोकगीत ही होता है। ठीक है, ओके, चलिए, इतना क्लियर हो गया? नोट प्लीज इसको। यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि लोक साहित्य में सबसे आप प्रचलित कौन है करके, तो आपको लोकगीत को ही मारना है वनडे एग्जाम में। ठीक है, लोक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रचलित या सबसे ज्यादा मात्रा में किसकी है, मतलब प्रचुरता किसकी है, तो प्रचुरता लोकगीत की है। ठीक, लोक साहित्य में प्रचुरता लोकगीत की है। क्लियर? अब देखते हैं लोकगीत क्या क्या होता है, उसके प्रकार को देखते हैं। देखिए, लोकगीत को हम छत्तीसगढ़ में 2 तरीके से बांट सकते हैं, एक जनजातीय क्षेत्र का लोकगीत और एक सामान्य या मैदानी क्षेत्र का। ठीक है, अब अभी से आप लोग मत लिखिए, पहले सुन लीजिए, थोड़ा सा स्वीकार कर लीजिए जो है चीजों को। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, उसका आप नोट कीजिए, है ना। पहले समझिए, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। यहीं कहीं जो जनजातीय क्षेत्र में हम लोग लोकगीत देखें, तो सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति कौन सी है? मुड़िया। ठीक है, तो सबसे पहले मुड़िया का देखते हैं, जो मुड़िया जनजाति है। मुड़िया जनजाति में 2 ठो मेन लोकगीत है, एक है रीलो गीत और एक है घोटुल पाटा। रीलो गीत मुड़िया जनजाति में विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, और घोटुल पाटा में जब किसी मुड़िया सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के समय बुजुर्गों के द्वारा, ठीक है, मृत्यु के समय बुजुर्गों के द्वारा गाया जाता है, जिसमें जोलांग साय की जीवन गाथा का वर्णन किया जाता है, जोलांग साय की। ठीक है, रीलो और घोटुल पाटा मुड़िया के लिए याद रखना है दोनों को। ठीक है, सेकंड जो महत्वपूर्ण गीत है वो है धनकुल। धनकुल वाद्य यंत्र पढ़े होंगे आप। ठीक है, धनकुल वाद्य यंत्र क्या होता है? एक मटका रहता है। ठीक है, मटके के ऊपर सूपा को लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर तीर धनुष को लगा देते हैं। ठीक है, और तीर धनुष से जो उसका जब छोड़ते हैं ऐसे बाण को, तो वो जाके जब जैसे जो गिटार में वो होता है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है तार में, उसके हिसाब से जैसा साउंड आता है वैसे धनकुल में आता है। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है? मटका रहता है, सूपा रहता है, बांसी खपच्ची बोलते हैं उसी को, है ना, और बाण, ये क्या बोलते हैं? बाण, तीर बोलेंगे, है ना, तीर बोलेंगे, सॉरी। ठीक है, अब स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं? मटका के ऊपर सूपा लगा दिए, वहां पर तीर को रख दिए, फिर छोड़ रहे हैं, सॉरी, बाण, मतलब बाण बोलेंगे ना उसको, जो ये क्या बोलेंगे? धनुष बोलेंगे ना इसको, ऐसा वाला। ठीक है, तो ये वाला इसमें साउंड आता है, इसको ऐसे खींच के, ठीक है, धनकुल हो गया। जो धनकुल गीत होता है ना, 4 अवसर पे गाया जाता है। ठीक, जिसको धनकुल जगार कहा जाता है। जगार से
जगार आपको समझ में आ रहा है? मतलब जगार मतलब क्या होता है? जैसे अब नवरात्रि में जगार सुनते होंगे, मतलब क्या? मतलब रात भर अपन जग के वो करेंगे अपन। हाँ हाँ, वो जस गीत के लिए हो गया। धनकुल में भी ऐसी जगार है। जगार मतलब कि आपको रात में जो भी संगीत कार्यक्रम होगा रात में होगा। ठीक है, 4 टाइप का जगार होता है। सबसे पहले होता है लक्ष्मी जगार, मतलब ऐसा क्रम नहीं है, एक होता है लक्ष्मी जगार, एक होता है बाली जगार, एक होता है तीजा जगार, और एक होता है अष्टमी जगार, जन्माष्टमी जगार। ठीक है, डिटेल करते हैं इसको। लक्ष्मी जगार में क्या होता है? लक्ष्मी जगार में माता जो लक्ष्मी है उसकी उत्पत्ति से धरती आगमन तक का वर्णन किया जाता है। मतलब गीतों के माध्यम से ही लक्ष्मी माता की उत्पत्ति कैसे हुई और फिर वो धरती में कैसे कैसे आई, इस सब का वर्णन किया जाता है लक्ष्मी जगार में। ठीक है, बाली जगार में, जो बाली जगार होता है, अच्छा ये अवसर की कोई आवश्यकता नहीं है, कभी भी उसका कर सकते हैं ना, जो लक्ष्मी जगार है उसको। ठीक, कोई विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं है इसमें। ओके, जो बाली जगार है, बाली जगार में भी कोई विशेष अवसर में नहीं होता ये भी, मतलब ऐसा नहीं कि ये पर्व है, ये समय है तब बाली जगार के गीत गाया जाएगा, ऐसा नहीं है, कहीं किसी भी अवसर में गाया जाता है। पर आपको याद रखना है कि अवसर नहीं है, आपको याद रखना है कि एक बार जब बाली जगार स्टार्ट होता है तो 3 माह तक चलता है। ठीक है, और भीमा देव को समर्पित रहता है ये। क्लियर? ये होता है बाली जगार। तीजा जगार, तीजा आप जानते हैं, तीजा कब मनाते हैं छत्तीसगढ़ में? कब मनाते हैं तीजा? आ रहा है, लेकिन मनाते कब हैं? भादो में, सावन का भादो आता है। ठीक है, तो भादो के जो अमावस्या है, भादो के अमावस्या को पोला रहता है, पहले पोला आता है, उसके बाद आपको ऐसा क्रम याद होगा, सबसे पहले जो कृष्ण पक्ष है वो आता है, जो कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन रहता है उसको अमावस्या बोलते हैं, इसके बाद शुक्ल पक्ष आता है। ठीक है, तो इस अमावस्या को पोला रहता है भादो में। ठीक है, अब तीजा, तीजा मतलब तीसरा दिन, तो इसके तीसरे दिन पे मतलब शुक्ल पक्ष, भादो का जो शुक्ल पक्ष तृतीया है उसमें होता है तीजा। क्लियर? तो जो तीजा जगार है, तीजा के दिन अंतिम होता है ये। ठीक है, मतलब कि जो भादो शुक्ल पक्ष तृतीय है इस दिन अंतिम रहता है, और इससे पूरे 1 महीने तक, मतलब पूर्व में 1 महीने तक लगातार चलता है ये। ठीक है, तीजा जगार तीजा से 1 महीने तक, तीजा तक चलता है। ठीक है, तीजा जगार में क्या करते हैं? तीजा जगार में ना विवाह कराते हैं नारियल का और धान का। ठीक है, जो धान है उसको माता लक्ष्मी, मतलब इनका विवाह कराते हैं ना, इनका विवाह कराते हैं। क्या? हाँ हाँ हाँ, तीजम कराते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो नारियल है वो विष्णु जी का रूप रहेगा, और जो ये रहेगी जो धान है वो लक्ष्मी का, क्योंकि धान को लक्ष्मी मानते हैं। ठीक है, क्लियर? उसके बाद फिर चलो इतना नोट कर लिया आप लोग। जन्माष्टमी सॉरी, जो जन्माष्टमी है उसको कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। ठीक है, जो जन्माष्टमी जगार है वो कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाते हैं बताइए आप? आपको पहले, सबसे पहले ये सब याद करना होगा। आपको ये नहीं याद है चैत वैशाख जेठ आषाढ़, ये आप महीना याद कीजिए, महीने के हिसाब से छत्तीसगढ़ का त्योहार याद कीजिए। ठीक है, एक काम करेंगे, कल पहले आएंगे ना तो आपको याद नहीं है ये, आपको सबसे पहले इसको याद करना है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़, पूरे जो 12 महीना है, 12 महीना के अनुसार से सारे पर्व को याद करेंगे। ठीक है, एक काम करेंगे, कल शुरू में सीख कर लेंगे पहले। ठीक है, अच्छा सॉरी, जो ये तीजा है ना इसमें शिव भगवान को विवाह कराते हैं। सॉरी, एक मिनट। हाँ हाँ, ये तीजा है ना इसमें शिव जी का विवाह कराते हैं।
मतलब इनका जो विवाह प्रसंग है ना शिव भगवान और माता पार्वती का, उनका वर्णन किया जाता है। मैं जो बता रहा था, जो विवाह कराते हैं विष्णु जी का और लक्ष्मी माता का, वो बाली जगार पे कराते हैं। ठीक है, विष्णु जी जो कि नारियल, मतलब नारियल का और धान का, दोनों का विवाह कराते हैं। ठीक, जो कि नारियल विष्णु का प्रतीक है और जो धान है वो माता लक्ष्मी प्रतीक है, बाली जगार में कराते हैं, सॉरी। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट आपको याद रखना, देखो ये पहला हो गया था, ये दूसरा था, ये तीसरा। तीसरा में आपको याद रखना है लेंजा। लेंजा गीत ये गाया जाता है हल्बा जनजाति जो द्वारा, स्त्री और पुरुष दोनों से भाग लेते हैं। ठीक है, लेंजा गीत हल्बा जनजाति द्वारा। एक है लिंगो पाटा, जो लिंगो पाटा की गाया जाता है प्रधान जनजाति द्वारा। ठीक, अब इसमें अवसर विशेष बात अब याद रखना है, जो छेरछेरा होता है, छेरछेरा कब मनाते हैं? छेरछेरा पूस पूर्णिमा। हाँ ठीक है, पूस पुन्नी बोलते हैं इसको, पुन्नी। ठीक है, तो छेरछेरा मनाते हैं पूस पूर्णिमा में। तो पूस पूर्णिमा में छेरछेरा के अवसर पर बस्तर क्षेत्र में लगभग सभी जनजाति द्वारा दो गीत गाया जाता है, एक बोलते हैं तारा और एक को बोलते हैं छेरता। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, तारा को युवतियों द्वारा गाया जाता है, मतलब महिलाओं द्वारा, और जो छेरता गीत है उसको पुरुषों के द्वारा। तो इतने गीत आपको याद रखना है जनजातीय क्षेत्र के लिए। ठीक है, जनजाति में जो जनजाति का पर्व है, उनका जो नाट्य है, उनका जो नृत्य है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ गीत से बहुत मतलब चुनिंदा क्वेश्चन बनता है और बहुत कम इसमें वो है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर सामान्य क्षेत्र का देखते हैं फिर। छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर को आपको समझने के लिए यहाँ लोकल कल्चर को थोड़ा सा जानना पड़ेगा। और जिस हिसाब से जब से नया गवर्नमेंट आया है, ऐसा गवर्नमेंट का नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी मैंने जो आंकलन किया है कि अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ जो कल्चर है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन भी बहुत डीप से आ रहा है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। अब व्यापम में देखना, व्यापम का तो कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो छत्तीसगढ़ पोर्शन को छत्तीसगढ़ ही पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कल्चर को थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा फेमिलियर होना पड़ेगा। कभी मन करे, घूमने का मन करे तो बस मस्त गांव से घूम के आइए। ठीक है, जो भी पर्व आ रहा है छत्तीसगढ़ में, आप ध्यान में रखिए कि कौन से समय पे आ रहा है, वो कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा दिन चल रहा है। ठीक, जैसे अभी हरेली आया, हरेली कब मनाते हैं? सावन अमावस्या को मनाते हैं हरेली। ठीक है, जितने भी पर्व आ रहे हैं उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि याद करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, लेकिन आप उसको ध्यान में रखते हुए समझेंगे ना, तब दिक्कत नहीं होगा। जैसे दीपावली आएगा जब, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कुंवार चल रहा है, कार्तिक चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हो गया इतना। अब देखते हैं सामान्य क्षेत्र का लोकगीत।
देखिए समाज क्षेत्र में जो लोकगीत है ना उसको अपन अलग अलग कैटेगरी में बांट के देखेंगे, क्योंकि गीतों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहां पे बांट देता हूं मैं फिर, सामान्य या फिर मैदानी क्षेत्र है ना। सबसे पहले हम देखेंगे हम संस्कार संबंधित गीत। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ऋतु पर आधारित गीत, ऋतु मतलब पर्व के, सॉरी मौसम के आधार पे। ठीक है, फिर पर्व पर आधारित गीत। चौथा जातिगत गीत। ठीक है, और एक बन सकता है यहां से नृत्य संबंधित गीत, मतलब ऐसा गीत जो उसमें साथ में नृत्य भी होता है। ठीक है, या फिर इसी को अपन उसमें कर लेंगे जो लोक गाथा है, लोक गाथा है जो लोक नृत्य है, इनके साथ जो गीत गाया जाता है, मतलब लोक गाथा या लोक नृत्य के साथ जो गीत गाया जाता है उन सब गीत को देख लेंगे इसमें। ठीक, और फिर लास्ट में और जो बच जाएगा मिसलेनियस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं संस्कार संबंधित। तो संस्कार में सबसे पहले जन्म को देखते हैं, फिर मृत्यु देखेंगे, मृत्यु मतलब विवाह को। ठीक है, जन्म आपको दो याद रखना है, एक होता है सधौरी। सधौरी मतलब समझ गए, गांव में क्या होता है कि अच्छा, सधौरी मतलब होता है इच्छा पूर्ति। यदि सधौरी का अर्थ देखा जाए तो सधौरी का अर्थ होता है इच्छा पूर्ति। जब जो गर्भवती मां होती है, 7 महीने का जब गर्भ हो जाता है, 7 माह का, उसके बाद उनकी इच्छा पूर्ति, मतलब उनके इच्छा अनुसार जो उनको जो व्यंजन पसंद है, उनके पसंद के हिसाब से जो उनको व्यंजन खिलाया जाता है उसको सधौरी बोलते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है कि मायके पक्ष के जो लोग रहते हैं वो लोग आते हैं, जो भी उनकी बेटी को जो पसंद है बना के लाते हैं, उनको खिलाते हैं। तो उनको खिलाते समय जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं सधौरी गीत। ठीक है, उसके बाद फिर सधौरी आप जान रहे हैं ना, इसी को आजकल वो बोलते हैं, बहुत चल रहा है ना, बेबी शावर। हाँ हाँ, गोद भराई हुई, बिल्कुल, सधौरी बोलो, गोद भराई बोलो, या फिर क्या बोलेंगे उसको, बेबी शावर, मॉडर्न युग में बेबी शावर। ठीक है, वही सब है। उसके बाद फिर सोहर। सोहर गीत समझ रहे हैं आप? सोहर गीत जब बच्चे का जन्म होते रहता है, मतलब जन्म के समय प्रसव पीड़ा से उनको बचाने के लिए, जो भी उनकी मान्यता है, जो जन्म के समय जो गीत गाया जाता है उसको सोहर गीत बोलते हैं। यही पीएससी 2022 का क्वेश्चन था शायद, ये दोनों में से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि शायद सोहर गीत ही पूछा गया था कि सोहर गीत को किस समय गाया जाता है करके। उसमें ऑप्शन था जन्म के समय कि नामकरण संस्कार के समय, इस टाइप का ऑप्शन था। ठीक है, ये जन्म संबंधित। अब देखते हैं जन्म के बाद विवाह। अब ये बताओ मुझे, विवाह का क्रम किसको याद है? मतलब सबसे पहले चुरमाटी होगा, गांव से हैं आप तो बताओ क्या होता है क्रम, बताओ सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले चुरमाटी जाते हैं, चुलमाटी, फिर चुरमाटी के बाद जाने के बाद आके तेल चढ़ाते हैं। ठीक, तेल चढ़ी बोलते हैं उसको। उसके बाद जो वो होता है महुआ की लकड़ी से बनाया जाता है, हाँ क्या बोलते हैं उसको? मंगरोहन। ठीक है, मंगरोहन। नेक्स्ट क्या? हाँ बता रहा हूँ क्या होता है, पहले अपन सीक्वेंस जमा लेते हैं फिर बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, मंगरोहन के बाद मायन, चिकट मायन। ठीक, अगले दिन होता है चिकन मायन, मायन गीत। मायन के बाद शादी नहीं देखने लगता है। मायन के बाद होता है नहडोरा। ठीक है, नहडोरा के बाद जैसे ही मायन बनाए, दूल्हा जो था उसको नहलाते हैं, बारात जाने के लिए तैयार कराते हैं। ठीक है, मंगरोहन। मंगरोहन के बाद
चलो बारात प्रस्थान, और क्या, बारात जाएगा इसके बाद, बारात प्रस्थान, बारात निकल गए, बारात पहुंच गए, फिर परघौनी, परघौनी मतलब जो वेलकम किया जाता है, हिंदी में वेलकम, परघौनी मतलब, ठीक है। परघौनी के बाद भड़ौनी, जो बारातियों को भड़ा जाता है, भड़ौनी गीत। उसके बाद भड़ौना सब ये सब हो गया, सब हो गया। अब उसमें बैठेंगे, किसमें, शादी में, तो टिकावन, ठीक। इसके बीच में छोटा छोटा और होता है, ऐसा नहीं है, पर इतना ही, ये बड़ा बड़ा है ये। टिकावन के बाद भावर, ठीक है। भावर के बाद, भावर पहले होता है, टिकावन पहले होता है, शायद टिकावन पहले होता है, उसके बाद लास्ट में भावर होता है, ठीक है। भावर, उसके बाद फिर विदाई, ठीक है। चुरमाटी में क्या होता है, चुरमाटी में जो सुवासिन होती है, सुवासिन समझते हैं, जो वर या वधू है, उनकी जो बुआ पक्ष है, बुआ या फिर उनकी बड़ी दीदी, उनको बोला जाता है सुवासिन बोला जाता है। उनके जो हस्बैंड है उसको सुवासा। तो सुवासा और जो सुवासिन है, उन लोग जाते हैं मिट्टी लाने के लिए, जो ग्राम की जो कुल देवी टाइप की जो जगह रहता है ना, वहां से जाके मिट्टी लाते हैं, ठीक है। तो मिट्टी जो खोदने जाते हैं, उस प्रक्रिया को कहा जाता है चुरमाटी। तो इस बीच में सुवासा को चिढ़ाने के लिए गीत गाया जाता है, बोलते हैं चुरमाटी गीत। तोला माटी को डरा नहीं आवा तीर धीरे धीरे, सुने होंगे, ठीक है। ये चुरमाटी होता है। चुरमाटी क्या होता है, मतलब माटी खन के ले आते हैं, ले आए, फिर उसको मंडप में लगाते हैं माटी को, और उसकी पूजा वगैरह करते हैं। उसके बाद फिर तेल चढ़ाते हैं, तेल चढ़ी होता है, तेल हल्दी। मंगरोहन में क्या होता है, जो एक लकड़ी जो होता है, लकड़ी को मानव आकृति दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसमें भगवान को माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि वो विवाह की साक्षी है। उनको माना जाता है कि वो हर समय देख रहा है वो, तो साक्षी रूप में ये मंगरोहन। जब मंगरोहन को स्थापित किया जाता है ना, तो उस समय भी गीत गाया जाता है उसको। मंगरोहन सबके पीछे गीत लगा है ना, चुरमाटी गीत, तेल चढ़ी गीत, मंगरोहन गीत, ठीक है। तो ये मंगरोहन गीत। मायन गीत, मायन में क्या होता है, मायन मुख्य रूप से जो उस कुल की जो कुल देवी है, कुल देवी को समर्पित रहता है। मायन में क्या होता है, जो वर या वधू है, उनके जो माता पिता हैं या उनके जो दादा दादी हैं, उनको भेंट दिया जाता है। विशेषकर जो मामा पक्ष है, उनके द्वारा भेंट दिया जाता है, विशेषकर उनके द्वारा ज्यादा भेंट दिया जाता है। बाकी सबको भेंट करते हैं मायन में। देखे होंगे आप, पूरा कपड़ा, साड़ी ही जो है, लुंगी वगैरह, सब मायन में ही भेंट किया जाता है। जिस समय भेंट करते हैं वो मायन पर्व होता है, ठीक है। तो इस समय जो ये कुल देवी को समर्पित है ना, ये कुल देवी को समर्पित है, ये याद रखना। यदि पूरे विवाह के पक्ष में कोई भी एक पर्व जो है या कोई भी एक गीत जो कुल देवी को समर्पित है, तो वो मायन है, ठीक है। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहां से। नहडोरा में क्या होता है, 2 दिन का कार्यक्रम हो गया या 3 दिन का। देखो यहाँ पे अपने जो छत्तीसगढ़ में विवाह होता है ना, 2 टाइप का विवाह होता है मेन। एक 3 तेलिया होता है, जिसमें 3 दिन तक तेल चढ़ता है, 3 दिन तक चलता है पूरा विवाह। और एक 5 तेलिया होता है, 5 तेलिया, ठीक है। ये 2 प्रकार का विवाह होता है, इससे कम नहीं होता, इससे शॉर्टकट में नहीं होता है, कम से कम 3 दिन तो होता ही है, ठीक है। नहडोरा मतलब जो वर या वधु है उनको नहलाया जाता है, ठीक। नहडोरा में क्या करते हैं, पर्रा के ऊपर से पानी वो करते हैं, देखे होंगे आप लोग, ठीक है। पर्रा समझ रहे हैं, ठीक है। पर्रा के ऊपर से पानी डालते हैं, उसी में सिर नहाते हैं, ठीक है। नहडोरी के टाइम जो नहडोरा होता है, इसी टाइम में कंगन बांधा जाता है हाथ में। कंगन, इस टाइप का जो कंगन होता है ना, कंकन बोलते हैं शायद उसको, कंगन नहीं बोलते, कंकन बोलते हैं, ठीक है। बाद में जब विदाई होकर जब वो वापस जो है एक जगह दोनों आ जाते हैं, फिर दोनों के बीच में कंपटीशन, हाँ कंपटीशन होता है। तो ये नहडोरा टाइम पे बांधा जाता है कंकन को, ठीक है। जो कंकन है ना, उसको नहडोरा टाइम पे बांधा जाता है, ठीक। नहडोरा नहडोरी इसी एक ही मतलब है। मंगरोहन क्या होता है, मंगरोहन में क्या होता है कि जो उनको जो मोर सौंपा जाता है दुल्हा को, ठीक, उसको मंगरोहन बोलते हैं। ये सबसे प्रमुख वो माना जाता है कि जब भी आप जो बड़े सियाने उनको सुने होंगे, मंगरोहन तो कर लेते हो, कम से कम है 2 चीज बोलेंगे, या तो टिकावन टीक लेते हो या तो मंगरोहन कर लेते हो। मंगरोहन मतलब होता है जब उनको मुकुट पहनाया जाता है, तो माताओं के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है अपने बच्चों को, ठीक है। तो मुख्य जो आशीर्वाद देने का जो पर्व होता है, ये मंगरोहन होता है। इसलिए माताओं जो बुजुर्ग लोग है खासकर, वो लोग मंगरोहन का नाम लेंगे या तो टिकावन बोलेंगे। डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे बिहाव कर लेते, डायरेक्ट आपको ये बोलेंगे कि तो मौर सौंप लेते हो, मौर सौंप नहीं था, मंगरोहन में मौर सूप आ जाता है, तो मौर सूप लेते हो या तो टिकावन टीक देते हो। यदि लड़की रही तो फिर टिकावन टीक देते हो बोलते हैं, या फिर लड़के में मंगरोहन बोलते हैं या मौर सौंपना बोलते हैं,
ठीक है। इसमें मोहर सौंपा जाता है। बारात प्रस्थान, मतलब अब मोहर सौंपा गया, दूल्हा रेडी हो गया, उसके बाद फिर बारात के लिए निकलेगा वो, इसको बोलते हैं बारात प्रस्थान। ठीक, इस टाइम जो गीत गाया जाता है, ठीक है, इस टाइम से गीत स्टार्ट होता है मंगरोहन से आशीर्वाद देते तक, और ये भी गीत स्टार्ट होता है। बारात प्रस्थान में मेन गीत जो गाया जाता है, पहले था प्रचलन में, वो दूल्हा के द्वारा गाया जाता था। सुने होंगे आप लोग, दे तो दाई 80 रुपया की सुंदरी लेते हैं बिहाव, ये जो गीत है ना, वो बारात प्रस्थान के टाइम गाया जाता था। ठीक है, उसके बाद परगौनी, बारात पहुंच गया वधु के यहाँ, उसका फिर उसका जो वेलकम किया जाएगा, वेलकम मतलब परगौनी। ठीक है, अब भड़ौनी, जो बारात आया है उनको चिढ़ाने के लिए जो गीत गाया जाता है, मतलब ये हास्य व्यंग वाला होता है भड़ौनी। क्या बोलते हैं, जैसे कि वो है दुरुक सहर ले आए बरतिया, मटमट मटमट कहते, ऐसे जो गीत आता है वो सही है, भड़ौनी वाला है। ठीक है, टिकावन, जब टिकावन टीक रहे हैं, तब टिकावन मतलब होता है कि उनको उपहार देना एक्चुअली में। ठीक है, दहेज अलग चीज हो जाता है, उपहार देना, उस बीच में जो गीत गाया जाता है टिकावन होता है, मतलब वो अपना, चलिए छोड़िए, ये होता है। जो भावार गीत होता है, इसमें जो वधु है, वधु का जो पीड़ा है अपने ससुराल को छोड़ के जाने का, वो सब इसमें वर्णन किया जाता है। उनका जो क्या मन स्थिति हो सकता है उस टाइम पे, वो भावार गीत में होता है। विदाई गीत में वही है, उनकी वेदनाएं भी। तो ये पूरा क्रम है विवाह का, और इसी क्रम ऐसे गीत गाया जाता है। कभी भी एक क्रम जमाने आ सकता है या मेन से पूछ सकता है। ठीक, अभी तक क्वेश्चन है मन नहीं बना है, पर आपको ये पता होना चाहिए कंकन क्या होता है, कुल देवी की पूजा कब करते हैं। ठीक है, वेलकम मतलब क्या होता है, भड़ौनी गीत क्या होता है। ठीक, आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, कहां पे गाते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से लिखिए, जहां पे कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा ना। ठीक है, जो ये मंगरोहन रहता है लकड़ी का रहता है ना, ये लकड़ी का बनाया जाता है। मुख्यतः महुआ का वैसा था कि महुआ से बनाया जाया करके, लेकिन अभी शायद किसी से बना लेते हैं, पर लकड़ी का रहता है। ये कास्ट मूर्ति बोलते हैं, मानव आकृति बनाया जाता है। ठीक है, इसको विवाह का साक्षी माना जाता है मंगरोहन को। वाला गाना सुने हो, पहिराओ दाई तोरे सुन हरी लुगरा, सौंप लेते दाई मोर माथे के मऊर। सुने हो, यहाँ पे गाते हैं ये मंगरोहन में। अरे मंगरोहन दो बार कैसे हो गया, मऊर होगा ना, मऊर हो गए, मऊर, मंगरोहन ही मऊर है, मंगरोहन तो उधर से हो गया था ना। ठीक, ये मोर सौंपना, मंगरोहन ये है ना, मंगरोहन ये है तेल चढ़ी बात। मैं बोल मोर मोर रहा था, लेकिन लिखा मंगरोहन था, बता भी नहीं रहा आप लोग। अच्छा, आपको पता है जो वो होता है टिकान होता है, तो एक पचहर का प्रचलन है छत्तीसगढ़ में, पचहर टिकना। इसके बारे में जान रहे हो, पचहर क्या होता है? पचहर बोलते हैं ना पच, हाँ, अरे नहीं भैया, पचहर नहीं होता, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। टिकावन में विशेषकर जो मामा पक्ष है, लड़की का जो मामा पक्ष है, ठीक है, उनके द्वारा 5 प्रकार का बर्तन टिका जाता है, हाँ, वो उसको बोलते हैं पचहर। ठीक है, वो 5 प्रकार के बर्तन का नाम लिख के आना कल। ठीक, वही सब रहता है, गिलास, थाली, कटोरी, सॉरी गिलास नहीं रहता, वो रहता है लोटा, वो वाला कांच का, जो मतलब पूरे पूरे, लेकिन कांच का रहता है, फुल कांच का रहना चाहिए ना, फुल कांच का चलता है अपने यहाँ। हो गया।
मिटा दूं? चलिए नेक्स्ट है ऋतु संबंधित गीत। तो संस्कार में अपना इतना ही देख सकते हैं, और बहुत सारा है, पर मेन यही है, क्वेश्चन भी यही से बनेगा लगभग। चलिए नेक्स्ट है ऋतु संबंधित गीत। ऋतु संबंधित गीत आपको दो ही याद करना है मेन, एक है सवनाही, एक है फाग गीत। ठीक, नाम से क्लियर है, सवनाही जो सावन में गाया जाए। ठीक है, सावन के महीना में क्या होता है, छत्तीसगढ़ का जो प्रथम पर्व किसको माना जाता है? हरेली। कब मनाते हैं? कुछ टाइम पहले ही बताया हूं। हरेली कब मनाते हैं? कब मनाते हैं हरेली? हाँ, सावन अमावस्या। ठीक है, सावन अमावस्या को हरेली मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ का पहला पर्व है। सावन में क्या होता है, बारिश स्टार्ट होता है, मतलब सावन से पहले बारिश स्टार्ट हो जा रहता है। और हरेली में ऐसा माना जाता है कि लगभग जो खेत का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है, मतलब जो लगाना है धान वगैरह वो सब पूरा हो चुका करके। तो सावन जो मनाया जाता है अमावस्या में मनाया जाता है, सॉरी जो हरेली जो मनाया जाता है सावन के अमावस्या में मनाया जाता है। इसी बीच में सावन भर में जो अमावस्या का पर्व रहता है उस ऐसा माना जाता है कि जादू टोना, जो अमावस्या उसको थोड़ा बुरी शक्ति का दिन माना जाता है ना, तो जो जादू टोना है उससे बचने के लिए, अपना जो फसल हो चुका है, जो लग चुका है, वो फसल को बुरी नजर से बचाने के लिए जो गांव में जो गीत गाया जाता है वो सवनाही गीत होगा। ठीक है, इसमें जो विशेषकर जो बैगा का जो ग्राम जो वैद्य रहता है, जो ग्राम बैगा होता है उसका विशेष महत्व रहता है इसमें सवनाही में। ठीक है, फाग गीत नाम से क्लियर है, होली में जो गीत गाया जाएगा। ठीक, होली में गीत गाया जाता है। स्टार्ट प्रारंभ कब से होता है फाग गीत गाना? याद रखना, बसंत पंचमी के बाद से होता है। ठीक है, बसंत पंचमी के बाद से फाग गीत स्टार्ट होता है। राधा कृष्ण का विशेष वर्णन रहता है इसमें, मुख मुरली बजाए छोटे श्याम का नैया। ठीक है, ये फाग गीत हो गया। क्लियर? तो इतना बस आप याद रखना है आपको ऋतु संबंधित गीत में। अब आते हैं पर्व पर, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। हो गया? अरे सॉरी, पर्व आधारित गीत। पर्व मतलब फेस्टिवल है ना। चलिए पर्व आधारित, सबसे पहले चैत। चैत में कौन सा पर्व होता है मैडम? चैत में कौन सा पर्व होता है? नवरात्रि। वेरी गुड। तो उस टाइम बाद आते हैं जस गीत, जवारा गीत बोलेंगे। चलिए ठीक है, जवारा गीत। चैत के बाद बैसाख, रथ यात्रा वाला कार्यक्रम होता है। चैत बैसाख जेठ आषाढ़, आषाढ़ के बाद सावन। चलिए सावन के लिए हरेली का लिख चुके थे, मतलब सवनाही का। उसका फिर सावन के बाद भादो। भादो में बोते हैं भोजली। ठीक, कब बोते हैं भोजली? भादो में। भादो जो अमावस्या है, भादो अमावस्या के दिन क्या रहता है? रक्षाबंधन कब होता है? रक्षाबंधन, हाँ, रक्षाबंधन के अगले दिन से ही ये भोजली बोला जाता है। ठीक है, रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे से, ठीक अगले दिन से, जिस दिन रक्षाबंधन है उसे अगले दिन भोजली बोलते हैं। थर्ड, भादो के बाद सावन भादो कुंवार। कुंवार मतलब फिर से नवरात्रि। कार्तिक मतलब ये अपना क्या बोलते हैं, कार्तिक मतलब दीपावली। ठीक है, कार्तिक को दीपावली। तो दीपावली में होता है गौरी गौरा। गौरा गौरी पर्व। और इसी बीच समय होता है सुआ। ठीक है, कुंवार, कार्तिक, अघन, पूस। पूस का छेरछेरा हो चुका था, चलो छेरछेरा भी एक ऐड कर लीजिए। छेरछेरा
मैदानी क्षेत्र में भी गाते हैं छेरछेरा गीत बच्चों के द्वारा, छेरछेरा माई को टिक धान लहरते हेरा वाला। ठीक है, सबसे पहले जवारा गीत, देवी जो माता देवी के लिए जो गीत गाया जाता है वो जवारा गीत कहलाता है। जवारा गीत में मुख्य रूप से मादर का विशेष महत्व है, मादर बजाया जाता है। ठीक, मादर क्या है, एक वितत वाद्य यंत्र है। ठीक है, जब वाद्य यंत्र पढ़ेंगे उसको डिटेल से पढ़ेंगे, मतलब दोनों साइड से जिसमें थाप दिया जाए, जो चमड़े से मड़ा रहता है, लकड़ी के ऊपर वो रहता है, वो मादर है। मादर जान रहे हैं सब कोई। ठीक है, तो मादर का विशेष महत्व रहता है जवारा गीत में। ये 3 टाइप का गीत होता है जवारा गीत में। ठीक, एक को बोलते हैं जस गीत, एक को बोलते हैं पचरा गीत, और एक को बोलते हैं उमहा गीत। ठीक है, तो जस गीत जो जवारा गीत का ही प्रकार है ना। जस गीत मतलब कि जो माता संबंधित जो गीत गाया जाएगा, उनके श्रृंगार संबंधित, उनके कहाँ और रहन सहन उनका हो रहा है कैसा, मतलब उनका जब माता का वर्णन किया जाता है वो जस गीत होता है। वो मतलब माता का सामान्य वर्णन हो रहा है तो जस गीत होगा। ठीक है, यदि माता का वर्णन वीर रस से भरा हो, स्टार्टिंग में एकदम धुन धीरे धीरे रहेगा, फिर अचानक से बढ़ने लग जाएगा थाप। अब कुछ आप जस ऐसे सुने होंगे, स्टार्टिंग में एकदम स्लो चलता है, वो कुछ टाइम बाद थाप बढ़ जाता है, आवाज बढ़ जाता है। ठीक, ये होता है पचरा गीत। उमहा गीत जब विसर्जन के समय जो गाया जाता है, माता का जब विसर्जन होता है जो तब तो जो गीत गाया जाता है उसको उमहा गीत बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों जवारा गीत का प्रकार है। अच्छा, जवारा पता है ना क्या होता है? नवरात्रि के समय में है ना, जो बोते हैं, मतलब कुछ अनाज होता है, उनको मतलब देवी का स्वरूप माना जाता है, उनको मतलब बोते हैं और फिर उनका विसर्जन किया जाता है। जो नवरात्रि का पर्व होता है ना, उसी बीच में होता है। ठीक है, ये जवारा गीत हो गया। और इसी जो दुर्गा माता का जो बैठाते हैं अपन इसमें कुंवार में जो है ना, उसमें लास्ट के दिन वो रहता है, फिर विजयदशमी रहता है, दशहरा, तो दशहरा के दिन विसर्जन होता है। ठीक है, और क्लियर है। जो भोजली होता है, भोजली भी ये ना कृषि संबंधित पर्व है। ये जो भोजली है, ये जो हमारे जो जितने भी अनाज उगाते हैं, गेहूं हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, धान हो गया, सबका मिक्स जो बीज होता है, बीज को एक टोकरी में वो कर देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं। ठीक, माता स्वरूप मान के उनकी पूजा करते हैं और लास्ट में फिर उनका विसर्जन कर देते हैं। इस बीच में जो गीत गाया जाता है उसको भोजली गीत कहा जाता है। इसमें देवी गंगा बार बार यूज करते हैं, देवी गंगा। ठीक, ये सब तो आप लोग जान रहे होंगे, देखे होंगे सब। ठीक है, गौरा गौरी जो दशहरा होता है, विजयदशमी, ठीक, अगले दिन क्या होता है? लक्ष्मी पूजा, है ना। दशहरा को मनाया जाता है अमावस्या में। ठीक, कंवार अमावस्या की पूर्णिमा मनाया जाता है। चलिए, जो लक्ष्मी पूजा होता है, ठीक है, गोवर्धन पूजा, सॉरी, लक्ष्मी पूजा मतलब दशहरा हो गया। जो गोवर्धन पूजा होता है, गोवर्धन पूजा की रात में क्या किया जाता है? मुख्य रूप से जो गौड़ संप्रदाय है, जो गौड़ समुदाय के लोग हैं, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में जो गौड़ रहते हैं उन लोग, जनजातीय क्षेत्र में बनाया जाता है इसको, दोनों क्षेत्र में है, मैदानी क्षेत्र में मुख्य रूप से है। तो जो गौड़ लोग हैं, गौड़ जनजाति जो है, गौड़ जनजाति के द्वारा गोवर्धन की पूजा की रात में, ठीक, मतलब उसी दिन ना, उसी रात में, गोवर्धन पूजा की रात में अलग अलग घर में, एक घर में भगवान शिव का मूर्ति बनाया जाता है, दूसरे घर में माता पार्वती का मूर्ति बनाया जाता है। ठीक है, रात भर बनाते हैं और अगली सुबह जिस दिन भाई दूज रहता है, ठीक, गोवर्धन पूजा के अगले दिन भाई दूज रहता है, तो जिस दिन भाई दूज रहता है, भाई दूज के दिन एकदम सुबह 4-5 बजे एक चौराहे पे दोनों को लाया जाता है, भगवान शिव को और माता पार्वती को, दोनों का विवाह कराया जाता है। ठीक है, दोनों का विवाह कराया जाता है। इस बीच में पूरा जो गीत गाया जाता है वो गौरा गौरी गीत होता है। ठीक है, फिर उसका पूरा भ्रमण, गांव भर में उसका भ्रमण कराया जाता है, सबको आशीर्वाद लेते हैं, फिर लास्ट में उसका विसर्जन कर दिया जाता है उसी दिन। किस दिन? भाई दूज के दिन। ठीक है, मुख्य रूप से गौड़ संप्रदाय, और माता जो पार्वती है और जो शिव भगवान है, माता पार्वती और शिव दोनों का इसमें पूजा किया जाता है, मतलब दोनों का विवाह कराकर पूजा किया जाता है। ठीक है, सुआ, जो सुआ गीत होता है ये दीपावली के समय आसपास में ये भी गाया जाता है। सुआ में क्या होता है? एक टोकरी में महिलाओं के द्वारा 2 ठो सुआ को, सुआ मतलब तोता, ठीक है, मिट्ठू, उसको रख दिया जाता है और गांव घूम के गीत गाया जाता है और उसके चारों ओर घूम घूम कर ताली बजाकर नृत्य किया जाता है। सुआ गीत में क्या होता है ना कि इसमें जो सुआ होता है उसको भी माता पार्वती और शिव का ही प्रतीक माना जाता है। ठीक है, महिलाएं अपनी जो पीड़ा है, जो अपनी वेदना है, उसको व्यक्त करती है सुआ गीत के माध्यम से। ऐसा मतलब व्यक्त करती है कि अपना जो दर्द है उसको माता को, मतलब सॉरी, भगवान को बता रहे हैं करके। इसके अलावा और बहुत प्रकार का गीत गाया जाता है, ठीक, सुआ गीत में ही, मतलब टोटल उनका
पूजा संबंधित गीत होगा, अपनी वीरा संबंधित गीत होगा, और श्रृंगार गीत भी इसमें होता है। सुहा गीत में श्रृंगार संबंधित भी गीत गाया जाता है, मतलब एक ही टाइप का नहीं है, 3-4 टाइप का गीत गाया जाता है इसमें। ठीक है, छेरछेरा, छेरछेरा हो चुका है। ठीक, तो इतना है पर्व संबंधित गीत। क्लियर? लिखिए जल्दी से। डाउट अगर पूछ लीजिएगा ना, बिल्कुल। जो भोजली होता है, भोजली ना, इसको यूपी में कजरी कहा जाता है, इसको यूपी में भी बनाया जाता है ना, कजरी बोलते हैं वहां पे भोजली को। नहीं, कजरी नहीं, कजली है, कजली, ली, कजरी नहीं, कजली। जब भोजली, कजली, ऐसा वाला। खैर उसको नहीं पूछा जाएगा हमारे पीएससी में। इसमें मेंशन कीजिएगा ना, महिला अपनी जो भावना है व्यक्त करती है, महिलाओं द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और श्रृंगार संबंधित गीत तो हो ही गया, इस टाइप का जो भी बताया था उसको मेंशन कर दीजिएगा। हो गया? चलिए नेक्स्ट है जातिगत गीत। जातिगत में 3 प्रमुख रूप से याद रखना है। एक राउत जाति का, एक देवार का, इसी को बीरम गीत बोलते हैं, जो देवार जो गाते हैं ना उसको बीरम गीत बोलते हैं। ठीक है, और एक है बसदेवा। ठीक है, राउत जाति द्वारा, ठीक है, मुख्यतः शोक के अवसर पर, लिख रहे हैं क्या अभी भी? हो गया? शोक के अवसर पर, ठीक, इसको बोलते हैं बांस गीत ना, राउत जाति जो गाया जाएगा उसको बांस गीत बोलेंगे। तो शोक के अवसर पर बांस गीत गाया जाता है। ठीक है, बांस गीत में क्या होता है, एक बड़ा सा बांस होता है जिसको मोहराली बोलते हैं। ठीक है, जो बांस उसको मोहराली बोलेंगे, उसको बजाया जाता है, और शीत बसंत और मोरध्वज ध्वज, इनका वर्णन किया जाता है बांस गीत में। ठीक है, एक रागी होगा जो हुंकारू होता है, बीच में एक गाने वाला होता है, दो लोग बजाते रहते हैं और बीच में गाते रहते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें यदि देखा जाए तो केजूराम यादव प्रमुख गायक है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये होता है राउत गीत, सॉरी बांस गीत बोलेंगे, राउत गीत नहीं बोलेंगे, बांस गीत बोलेंगे। ठीक है, शोक के अवसर पर गाया जाता है, मुख्यतः जो मृत्यु होता है ना, तो मृत्यु के अवसर पर ज्यादा इसका आयोजन कराया जाता है। ठीक है, देवार गीत या बीरम गीत, जो देवार जो जाति है, जो कि जिसको घुमती जाति बोला जाता है, ठीक, उसकी महिलाओं के द्वारा ये गीत गाया जाता है, मतलब घूम घूम कर गीत गाया जाता है, नृत्य किया जाता है, उसको देवार गीत बोला जाता है। ठीक है, बीरम गीत उसी बोलते हैं। इसमें विशेष याद ये रखना है कि जो चूड़ी खनका कर इसमें गीत गाया जाता है। चूड़ी खनकाते हैं, उसे फिर गीत गाते रहते हैं। नेक्स्ट है बसदेवा गीत। बसदेवा जो जाति है, ये जाति है ना, जनजाति नहीं याद रखना, जो बसदेवा जाति है उसके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इसमें सामान्य प्रचलन ये है कि इंसान कितना भी संपत्ति उसके पास क्यों ना हो, उनको कुछ समय तक बाहर मतलब वो करना ही है, मतलब कुछ अन्न वगैरह मांगना ही है उनके में, ये ऐसा प्रावधान है। मैं सुना था जब अपने गांव में था, तो एक बसदेवा मेरे को बताया था, अपने गांव का सरपंच है, वो बुलेट में आया था बाकायदा लेने के लिए। फिर मैं बात किया उससे तो बताया वो कि उनके में है ऐसा जातिगत, वरना कई प्रावधान है उनको दंड देने का। तो 2 से 3 महीने वो लोग बाहर रहते हैं, बाहर से अन्न मांगते हैं,
याद रखना है उसका अन्न मांगना मुख्य उद्देश्य नहीं है, जो श्रवण की गाथा है उनको लोगों तक पहुंचाना है। तो बसदेवा गीत में श्रवण गाथा को सुनाया जाता है, ठीक है, और लोगों को आशीर्वाद दिया जाता है। याद रखना, आप जब वो करोगे ना, किसी बसदेवा को अन्न दोगे, कुछ भी दोगे, तो आपको आशीर्वाद हमेशा देंगे उन लोग। तो बसदेवा का मुख्य को ये श्रवण गाथा को लोगों तक पहुंचाना और आशीर्वाद दिया जाता है उनके द्वारा, बिल्कुल ठीक है। बसदेवा गीत आप बहुत सारा सुने भी होगे, नहीं सुने होगे तो जाके सुन लेना एक बार, अच्छा लगेगा। क्लियर? ये इतना आप अपने को याद रखना जातिगत गीत में। सॉरी, नहीं होता क्या? मोरध्वज, शीत बसंत, मोराली था नहीं, जो वाद्य यंत्र होता है बांस का, उसको मोराली बोलते हैं। शीत बसंत प्लस मोरध्वज। केजूराम यादव, नकुल यादव, नकुल यादव भी है ना, उसको लिख लीजिए। जो शिवा गीत होता है उसमें वो ताली का विशेष महत्व रहता है ना, ताली पीट पीट कर वो गाते हैं, देखे होंगे आप लोग, ठीक है, गोल से घूमते हैं तो अच्छा ताली पीटते हुए तरी हरी नाराम और सुहाना करके जो गाते हैं। चूड़ी खनका के लिखा था ना इसमें। हो गया, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट है नृत्य संबंधित, मतलब नृत्य से रिलेटेड जो है, मतलब साथ में नृत्य भी करेंगे, गीत भी गाएंगे। तो एक है राउत नाचा, इसको राउत गीत नहीं बोलना है ना, मात्र इसको बांस गीत बोलना है इसको, मात्र राउत गीत ऐसा नाम नहीं है, बांस गीत है, ठीक है। राउत के द्वारा किया जाता है, मतलब गाया जाता है। नृत्य और जो गीत एक साथ होगा। तो एक याद रखना है आपको, राउत नाचा। राउत नाचा देखे होंगे आप लोग, बिलासपुर में सबसे प्रमुख जो बड़ा पूरे छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख आयोजन किया जाता है राउत नाचा का, बिलासपुर में किया जाता है। 1978 से स्टार्ट है। चलिए बता दो उसको। राउत नाचा क्या होता है, इसका मतलब 1978 से बिलासपुर में लगातार आयोजन इसका हो रहा है। राज्य स्तरीय जो आयोजन होता है राउत नाचा का ना, बिलासपुर में होता है। लाल बहादुर जो शास्त्री स्कूल है वहां पास होता है, ठीक है। राउत नाचा का मुख्यतः एक जो देव उठनी एकादशी है, राउत नाचा देव उठनी एकादशी को, मतलब हम लोग जब नृत्य पढ़ेंगे ना उसमें डीप से पढ़ेंगे उसको, ठीक। अभी तो अपन गीत पढ़ रहे हैं इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं उसको मैं। देव उठनी एकादशी को इसका आयोजन कराया जाता है राउत नाचा का। जो राउत जाति के जो लोग होते हैं उन लोग भगवान कृष्ण का सुमरन करते हुए नृत्य करते हैं, गोल गोल वो बना के करते हैं, ठीक, गोला बनाकर करते हैं। और विशेष ध्यान रखना इसमें राउत नाचा में कि इसमें गीत नहीं गाया जाता, जो बीच में दोहा बोला जाता है ना, वो दोहा का महत्व है। राउत नाचा में दोहा बोला जाता है, ठीक है, गीत नहीं है, दोहा यहां पास। क्लियर? एक सुआ तो अपन देख लिए, सुआ को नृत्य और गीत दोनों एक साथ करते हैं। और एक पंथी नृत्य, पंथी गीत बोलेंगे, है ना। तो पंथी गीत भी, पंथी नृत्य करते हुए वो करते हैं, गाते हैं, ठीक है। पंथी को जब अपन नृत्य पढ़ेंगे ना उसमें ज्यादा डीप से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और सेम वैसी पंडवानी जो है लोक गाथा के अंतर्गत आता है, और इसमें भी गाथा सुनाते सुनाते हुए गीत भी गाया जाता है बीच बीच में, पंडवानी गीत, ठीक है। मतलब जो गाथा होता है एक्चुअली गीत के फॉर्म में ही होता है वो, ठीक। जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना लोक गाथा और लोक नृत्य, तो पंडवानी को पूरा डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। पंडवानी का प्रकार क्या होता है, वेदमती शैली का, पालिक शैली क्या क्या होता है, सब डीप से पढ़ेंगे उसको। क्लियर? इन दोनों को छोड़ा ना भी, इसको डीप से बताऊंगा मैं, ठीक। इसको जब पंथी नृत्य पढ़ेंगे तब, और जब लोक गाथा में जब पंडवानी पढ़ेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट अन्य में लास्ट वाला, आप बहुत सुने होंगे ददरिया, है ना, ददरिया। जो ददरिया गीत होता है इसको प्रेम गीत कहा जाता है।
इसी को श्रम गीत कहा जाता है। ठीक है, लोकगीतों का राजा कहा जाता है। ठीक, अब क्यों कहा जाता है बता रहा हूं मैं। जो ददरिया है ना, इसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में ऐसा माना जाता है। अच्छा, ये प्रश्नोत्तर सलीम होता है ना, क्या याद रखना कि काम करते हुए, मतलब खेती का काम कर रहे हैं और अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाना है, तो काम करते हुए गीत गाया जाता है ददरिया गीत, तो इसलिए वो श्रम गीत हो गया। ठीक है, प्रेम की प्रधानता होती है गीतों में, इसलिए प्रेम गीत हो गया। ठीक, और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रचलित है लोकगीतों में, सर्वाधिक सहज भी है और सर्वाधिक मधुर भी है ये, तो इसलिए लोकगीतों का राजा हो गया। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है, इसलिए प्रश्नोत्तर शैली हो गया। याद रखना आप, जो ददरिया होता है, ददरिया में दो पंक्ति होता है, मतलब 2 लाइन होता है, लाइन बोलेंगे, पंक्ति नहीं बोलेंगे इसको। जो प्रथम लाइन होता है ना, उसका कोई उपयोग नहीं होता, वो मात्र तुकबंदी के लिए यूज किया जाएगा। और जो दूसरा लाइन होता है, सेकंड लाइन, उसमें मेन इसमें भावना रहता है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि नवा मंदिर में कलश नहीं है, सुने होगे, नवा मंदिर में कलश नहीं है गा, ये कलश नहीं है रे जीवलेवा मोर, 9 दिन हो गए तुर दरस नहीं है। तो जो नवा मंदिर में कलश नहीं है, उसका यूज मात्र तुकबंदी के लिए किया गया है। जो उसकी भावना यह है कि 9 दिन हो गए तो दरस नहीं है, समझ रहे। तो जो भावना है यहाँ पास सेकंड लाइन में, तो ऐसा 2 लाइन होता है। पहला लाइन का तुकबंदी के लिए यूज होगा और दूसरा लाइन का यूज अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए होगा। ये ददरिया होता है। ठीक है, ददरिया और याद रखना है आपको कि इसमें जो वर्ड यूज किया जाता है, बहुत शानदार वर्ड यूज करता है। जौहरिया, ठीक, जीवलेवा, और मतलब जो प्यारा प्यारा वर्ड छत्तीसगढ़ी में है ना, वो सब ददरिया में आएगा। पीड़ित, मया पीड़ित, ऐसे जो वर्ड है सब ददरिया में है। क्लियर। एक होता है नजरिया। नजरिया गीत का उपयोग ना, जब नाचा गम्मत होता है, उसमें यह प्रदर्शित करने के लिए होता है कि जो नायक और नायिका है एक दूसरे से रूठे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से जो रूठे हुए हैं ना, तो उसको जो मनाने की प्रक्रिया रहेगा, ये नजरिया गीत होता है। क्लियर। ये वियोग श्रृंगार रस से ज्यादा रहेगा इसमें वैसे। ठीक है, श्रृंगार रस रहेगा पर वियोग ज्यादा रहेगा। क्लियर। चलिए इतना लिखिए, इसमें और बचा एक को अन्य में। लोक गाथा अभी बहुत सारा वो पढ़ेंगे ना, जो ढोला मारू है और जो भरथरी है, वो सब लोक गाथा में आता है। वो भी लोक गाथा संबंध जो गीत पढ़ेंगे उसमें। जब ये पढ़ना शुरू करेंगे लोक गाथा ना, तब ज्यादा डिटेल्स पढ़ाऊंगा उसको। क्लियर। लास्ट है चंदेनी। ठीक है, चंदेनी गीत वही है जिसमें लोरिक चंदा का वर्णन किया जाता है। ठीक, लोगरी का चंदा, आरंग और रीवा के रहने वाले हैं लोग। ठीक है, रीवा का लोरिक है और आरंग के रहने वाली चंदा है। जो चंदा रहती है राजकुमारी रहती है, जो लोरिक रहता है यादव रहता है, मतलब वो राउत रहता है, जो कि उसके घर में काम करता है चंदा के यहाँ, और उन दोनों के बीच में फिर प्रेम हो जाता है। तो उन्हीं दोनों का जो प्रेम प्रसंग है उसका वर्णन किया जाता है चंदेनी गीत में। ठीक है, तो इतना आज के जो लोकगीत है उसका वर्णन था। इसमें हम लोग को और पढ़ना है, जो लोक गाथा का डिटेल पढ़ना है। ठीक है, पर्व आपको पढ़ा दूंगा कल मैं। इसके अलावा जितने भी गीत पढ़े हैं, सब गीत में प्रमुख गीतकार कौन है उनको अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ेंगे थोड़ा मिक्स हो जाता है, उसको अलग से एक टेबल बना के, जैसे ददरिया में लक्ष्मण मस्तूरिया है,
है ना, प्रमुख गीतकार दिलीप षडंगी है, ये सब ददरिया का गीत है ना। नजरिया में अनु शर्मा का बस सुना हूं अभी तक मैं, ये लगभग अब खत्म हो जा रहा है, नजरिया का भी वर्तमान में प्रचलन नहीं है। चंदैनी गीत रोहित चंदा वाला, चिंतादास खांडे वगैरह सब इसमें है, ठीक है। ढोला मारू वगैरह पढ़ेंगे, उधर भरतरी पढ़ेंगे तो सूरज भाई खांडे पढ़ेंगे, तो वो सब पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ डाउट है इसमें, क्लियर हो गया? कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी। अच्छा, ये ऐसा नहीं लग रहा है इतना फालतू फालतू का इतना सारा काहे पढ़ रहे करके? हालांकि ज्यादा दिख रहा है ये, लेकिन ना क्वेश्चन ऐसा बन रहा है बिल्कुल, जैसे वहां से क्वेश्चन बन गया था अपन जब पढ़ रहे थे सोहर से, सोहर गीत से, है ना। कभी भी बिल्कुल ये बन सकता है, बीरम गीत को कौन सी जाति के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। मोहराली का कौन से गीत में प्रयोग होता है, ठीक। शीत बसंत और मोरा ध्वज की गाथा किसमें है, ओके। चूड़ी खनका का कौन से गीत में गाया जाता है, इस टाइप का मतलब बन रहा है क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। ददरिया से ये क्वेश्चन तो कितने बार आ चुका है सब क्वेश्चन, प्रेम गीत, श्रम गीत, लोकगीतों का राजा, ठीक। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये तो बहुत बार आया ये वाला क्वेश्चन, लोकगीतों का राजा, ठीक है। ये सब यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा, यहाँ से पूछा है लोरिक कहाँ के रहने वाले थे, चंदा कहाँ का रहने वाला था, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। लोरिक चंदा क्या होता है, चंदनी गीत यही है, ठीक है। दोनों का वर्णन जो है करके, बसदेवा गीत में श्रवण की मेन वर्णन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आशीर्वाद देने का प्रचलन बसदेवा गीत में है। भोजली गीत देवी गंगा का नाम की बार बार किस गीत में आता है, क्वेश्चन बन चुका है कई बार, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, यहाँ से क्वेश्चन भविष्य में बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन जसगीत से, ठीक है। उम्हा पचरा सब क्या होता है करके, मतलब पचरा गीत कब गाया जाता है, जब वीर संबंधित जब वर्णन करेंगे माता का तो पचरा गीत, जब विसर्जन का जब वर्णन रहेगा, मतलब जब विसर्जित कर लेके ले जाते रहेंगे ना, उस समय जो गीत गाता है उम्हा गीत कहलाता है वो, ठीक है। ओके, ये जो सुअर नृत्य होता है, जो सुअर गीत होता है, कौन सी देवी देवता को समर्पित रहता है, तो भगवान शिव और माता पार्वती, इस टाइप का क्वेश्चन। जो गौरा गौरी है किस जनजाति को कहता है, गौड़ द्वारा, लेकिन प्राय मैदानी क्षेत्र में ना तो आजकल सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो गौरा गौरी होता है ना गीत उसमें, ठीक है। गौरा गौरी गीत जो होता है, जो जवारा गीत होता है, उसी में माता आ जाता है लोगों को। ताली बजाकर कौन सा गीत गाया जाता है साथ में, तो सुआ गीत हो गया, ठीक है। सुआ गीत का मुख्य वो क्या रहता है, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना महिलाओं द्वारा, ठीक है। फिर इतना पर्याप्त है इसके लिए, ठीक है, थैंक यू।